हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम भी। तो आज है 14 मई और 14 मई के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज की फॉर्म में, ठीक है, करंट अफेयर एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूं। साथ ही साथ में उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके के यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो भी यहाँ पे फैक्ट्स होंगे, वो सभी के सभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। और ये सभी एग्जाम्स के लिए, आप बैंकिंग की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, और वेरियस स्टेट एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो, करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कामी रीता, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 29वीं बार चढ़ा है, यानी कि 29th टाइम इन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल कर लिया है। माउंट एवरेस्ट टोटल जो ऊंचाई है 8,848। ओके, इसे इससे पहले क्या बोलते थे, पीक 15 कहते थे। इसका पुराना नाम एग्जाम में आता है। इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इन्होंने अपना खुद का रिकॉर्ड 28 बार चढ़ने का वो तोड़ दिया है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? कामी रीता। पहली बात तो आप याद रखना, ये शेरपा है। शेरपा क्या होते हैं? शेरपा होते हैं जो भी लोग माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं ना, वो अकेले नहीं चढ़ते हैं, उनके साथ में उनका सामान, उनको पथ प्रदर्शन के लिए, उनके नेविगेशन के लिए जाते हैं साथ में शेरपा। आपने सुना होगा तेंजिंग नोर्गे, है ना, तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी। हम बोलते हैं कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। तो ये जो तेंजिंग नोर्गे थे ना, ये शेरपा थे। और जो एडमंड हिलेरी थे, न्यूजीलैंड के थे। ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये शेरपा है भाई। शेरपा मतलब हष्ट-पुष्ट होते हैं, नेपाली होते हैं, गुरखा होते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, गुरखास में आते हैं। गुरखास आपको पता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गुरखा है। ओके, ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। एंड होपफुली मैं भी एक गुरखा हूं। ओके, तो यहाँ पे कामी रीता। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। ये हो गए यहाँ पे, ये इनकी इंस्टाग्राम की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 29th एवरेस्ट समिट कब किया था इन्होंने? 12 मई 2024 को। और अपना खुद का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। अब यहाँ पे देख रहे हो, इस टाइम पे ये लोग चढ़ते हैं क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे क्या रहती है, धूप रहती है थोड़ी बहुत। अब यहाँ पे ना आप देखोगे, जो हिमालयाज हैं, जो हिमालयन रेंज है, उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले आपने देखा होगा ट्रांस हिमालय, ये वाला हो गया आपका ट्रांस हिमालय, इससे भी ऊपर जहाँ पे कोई बरसात नहीं होती। फिर आता है ग्रेट हिमालयाज, ये हो गया आपका ग्रेट हिमालय, जहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा। फिर आता है आपका लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज ग्रेट हिमालयाज के नीचे होते हैं। फिर उसके भी नीचे आते हैं शिवालिक, जो कि छोटी पहाड़ियां होती है, जहां पर मैं अभी रहता हूँ वो शिवालिक एरिया में आता है, देहरादून उत्तराखंड में। ओके, तो वो किसमें आता है? शिवालिक प्लेन्स में आता है। शिवालिक के पहाड़ यहाँ पे सामने दिखते हैं। अब ये वाला काराकोरम जो कि ट्रांस उसमें आता है, लद्दाख, जांस्कर रेंज। ओके, और यहाँ पे आपको नंगा पर्वत भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कैलाश पर्वत भी मिल जाएगा। इस क्षेत्र में आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें, आपको पीर पंजाल भी देखने को मिलेगा। पीर पंजाल नहीं आता है ट्रांस में। ओके, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान देनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में? पहला 15 मेगावाट फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट सेटअप किया गया है भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा। तो ये किया गया एनएचपीसी और सेल दोनों की एक कंपनी, ज्वाइंट वेंचर सरकारी कंपनी है, उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। किसके लिए? भिलाई स्टील प्लांट के लिए। तो ये कौन सा है? ये है दुर्ग। ओके, अब ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की एस्टैब्लिशमेंट कब होती है? 1 नवंबर 2000 में। मध्य प्रदेश से काटकर इसे बनाया गया था। यहां पे आपको मिलेगा दंडकारण्य का पठार, बस्तर का पठार। ओके, ये एरिया वो है जो माओवादियों का, माओवादी नक्सलियों का क्या है, गढ़ है। ये बोलते हैं गढ़ है ना, बस्तर। ओके, दंडकारण्य। ये दंडकारण्य बताना मुझे किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये दंडकारण्य का जंगल वही है जहां पे राम और सीता ने वनवास किया था। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये थोड़ी फिक्शनल है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ नॉर्मली। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़, झारखंड में देखने को मिलता है। ओके, ये एग्जाम में आता है यहाँ पे, ये आपको बताना था। कौन से बैंक ने अनाउंस किया है कि ये अपने सारे इन ऑपरेटिव अकाउंट जो अभी तक ऑपरेटिव में नहीं है, वो सारे के सारे बंद कर देंगे हम लोग 1 जून 2024 से। जिसके भी ये अकाउंट है तो वो अभी जाकर केवाईसी करा सकता है, नो योर कस्टमर। ओके, ये करा सकता है, तब जाकर हम उसका अकाउंट सीज नहीं करेंगे।
नहीं तो हम 1 जून से सारे के सारे अकाउंट ये बंद कर देने वाले हैं। ये कहा है पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक की भाई शुरुआत, पहली बात तो पंजाब नेशनल बैंक ऐसा पहला भारतीय बैंक था जिसको पूरे की पूरी तौर से भारतीय चला रहे थे। 12 अप्रैल 1894 को इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। इसके फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय। एक और वैसे फाउंडर 2-3 थे, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है। इसके टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये है पंजाब नेशनल बैंक की क्या है टैगलाइन। पंजाब नेशनल बैंक अभी सबसे पुराना बैंक है जो अभी तक ऑपरेटिव है सेम नाम से। हालांकि आप बोलोगे सर ये तो एसबीआई भी तो है, तो एसबीआई का 1921 में नाम होता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इससे पहले यह 3 बैंक मर्ज हुए थे, ये भी चीज आप लोग को यहाँ पे ध्यान देनी। 1921 में मर्ज होने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, फिर आजादी के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है। एक सीनियर आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है। ओके, कौन है? इदाशीशा नोंगरांग। इनको अपॉइंट करा गया है पहली महिला डीजीपी कौन से स्टेट की? आपने देखा होगा उत्तराखंड की पहली महिला डीजीपी कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। जनवरी 2024 में महाराष्ट्र की डीजीपी बनी है कोई, वो भी आप मुझे कमेंट में बताना, एग्जाम में 100% आ सकता है। ओके, ये है आप इदाशीशा नोंगरांग डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का सबसे हेड ऑफिसर। किसको बनाया गया है? तो ये बनाए हैं मेघालय की, याद रखना मेघालय की डीजीपी बनी है इदाशीशा नोंगरांग। मेघालय के सीएम कौन है? कॉनराड सांगमा। गवर्नर कौन है? तो ये है फगू चौहान। ये है आपका मेघालय। मेघालय लगता है बांग्लादेश से। ओके, इंटरनेशनल बाउंड्री कहां पे लगती है इसकी? बांग्लादेश से। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, ये 3 हिल्स कभी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप बता देना कि सर ये है मेघालय में। मेघालय इतना अच्छा एरिया है कि यहाँ पे अभी तक आप देखोगे कि आपको पंखे के लिए हुक ही देखने को नहीं मिलेगा। भारत की या फिर एशिया की सबसे साफ नदी भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगी। एशिया का सबसे साफ शहर गांव भी आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। मेघालय में आपको मिलेगा एक और जगह जिसका नाम क्या है? उसका नाम है मौसिनराम। ओके, ये मौसिनराम दुनिया का सबसे गीला प्रदेश है, सबसे ज्यादा बारिश दुनिया में यही होती है। Who has won its maiden सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी? इन्होंने पहली बार अपनी सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है पाकिस्तान को हराकर। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी पहली बात तो ये हॉकी से है। कहाँ की है पहली बात? तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान देना है, मलेशिया की है। अब ये जो फाइनल मैच हुआ था वो था सुल्तान अजलान शाह स्टेडियम में, जो कि मलेशिया में है। 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस बार, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड मलेशिया। इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि इंडिया ने 5 बार ये ट्रॉफी जीती हुई है। इंडिया ने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया क्योंकि 2024 में पेरिस के ओलंपिक हैं, तो उसकी अभी तैयारी चल रही है, इसलिए भारत ने इस बार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और जापान ने ये जीत लिया। ये मिलेगा आपको यहाँ पे मलेशिया। मलेशिया से इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप कभी पूछोगे आपको लगेगा कि सर क्या है इंपॉर्टेंट, तो पैसिफिक को अगर इंडियन ओशन से कोई चीज जोड़ती है, कोई स्ट्रेट जोड़ता है, तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सीधा भी आप लोग बोल सकते हो सर बे ऑफ बंगाल को साउथ चाइना सी से कौन सा पानी का पैसेज जोड़ता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ओके, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ये भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, ये हो गया मलेशिया। ये आता है एग्जाम में बहुत बार। यहाँ पे आपको सिंगापुर मिलेगा, छोटा सा एक ये वाला क्षेत्र है, ये सिंगापुर है। यहाँ पे आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। ये मलेशिया, इंडोनेशिया को हम सुमात्रा भी कहते हैं। हेमंत खत्री को पीएसयू समर्पण अवार्ड दिया गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सरकारी कंपनियों का समर्पण अवार्ड दिया गया। गोव कनेक्ट, जीओवी कनेक्ट मतलब गवर्नमेंट कनेक्ट, मई 2024 में। ये कौन सी कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं? तो ये कौन सी कंपनी के हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के ये सीएमडी हैं। कुछ और अवार्ड दिए गए, ये भी याद रखो। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को दिया गया, सोशल वर्कर हैं। बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 का किन सेंटर ने दिया? डीबीएस बैंक को। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज भावी मेहता की द बुक फॉर द बुक ब्यूटीफुल। ओके, यूनेस्को ने गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस प्राइज दिया गया, पैलेस्टीन जर्नलिस्ट को दिया। व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। 7वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, नीरज चोपड़ा ने फिनिश किया 2nd में इस बार, और इन्होंने कितना थ्रो किया? दोहा। कतर की राजधानी है दोहा। तो दोहा डायमंड लीग क्या होता है? जेवलिन थ्रो के लिए
एथलीट्स के लिए भी होता है। तो इन्होंने कितना किया है, तो यहाँ पर इन्होंने 88.36 मीटर फेंका था और सेकंड आए, फर्स्ट इनको रैंक नहीं मिल पाए। अच्छा, ये आता है एग्जाम में कि ओलंपिक्स में इन्होंने अपना जो भाला था, जेवलिन था, कितना फेंका था, तो 87.58 मीटर फेंका था, जो कि टोक्यो में हुआ था। फिर उसके बाद आते हैं ये एशियन गेम्स में 2023 में, इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता, कितना फेंका, 88.88 मीटर फेंक दिया था अपना भाला। ओके, तो ये दोनों एग्जाम में आते हैं। इनका सबसे अपना बेस्ट स्कोर कौन सा अभी तक का, तो यह स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में इन्होंने यहाँ पर 89.94 मीटर फेंका था। Which state has been proclaimed by the United Nations as World Football Day? Which date? Sorry, मैं स्टेट बोल रहा हूँ। कौन से डेट को हम लोग वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाने की घोषणा की गई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा? यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ये एग्जाम में आता है। 24 अक्टूबर इज द यूएन डे भी होता है। तो हमने किस दिन को मनाने की घोषणा करी है? 25 मई को। क्यों करी है 25 मई को? क्योंकि पहला फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था मई 25 1924 में, और इस टाइम चल रहे थे समर ओलंपिक्स पेरिस में। ओके, समर ओलंपिक्स कहाँ चल रहे थे? पेरिस में। तो वहां पे आपका पहला यहाँ पे क्या था? फुटबॉल टूर्नामेंट था। तो इसके 100 साल को क्या करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम 25 मई को क्या मनाएंगे? फुटबॉल दिवस की घोषणा की गई है। रिसेंटली वे वॉज द 19th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। कहाँ पे हुआ है? रिसेंटली। तो ये कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? हडसन के किनारे। न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर किसका है? तो कभी अगर आपसे पूछ ले तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। और पेरिस किस नदी के किनारे? तो सीन नदी के किनारे। लंदन थेम्स नदी के किनारे। ये भी आप लोग याद रखना। आंसर क्या है आपका? न्यूयॉर्क। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हमने कावासाकी डिसीज देखा, तो ये खबरों में क्यों है? अब मैं आपको बताता हूँ। ये ना एक बहुत ही रेयर हार्ट डिसीज है। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों पे होता है। तो रिसेंटली क्या हुआ है यहाँ पर कि एक बेचारी लड़की थी, ओके, एक गर्ल थी जिसको ये बीमारी थी। तो वो कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज में उसका सक्सेसफुल इलाज किया गया और वो अभी ठीक है। तो ये एक रेयर हार्ट डिसीज है जिससे अभी सक्सेसफुली एक लड़की को क्या कराया गया? डायग्नोस किया गया है। तो कावासाकी डिसीज इज बेसिकली फॉर हार्ट डिसीज, रेयर हार्ट डिसीज। और हमारे द्वारा एसएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स सेल किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मतलब ऐसा है कि आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा। क्रिस्प नोट्स होते हैं, सारे एग्जाम के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, मंथली टेस्ट मिलेंगे। मेरी आईडी है विक्रम सर जीके। इस पे जाओ, मुझे मैसेज करो। कोई भी अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सर मुझे डेट नहीं पता, सर इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, सर क्या मैं एलिजिबल हूँ, मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।